रश्मि बहन, कभी कभी घर गृहस्थी संबंधी कोई विकल्प ऐसा आ जाता है कि घंटों की दिनों तक हटता ही नहीं है और टेंशन देता रहता है। और कभी कोई पाप में परिणाम भी होता है जो लगातार दुखी करता रहता है। ऐसा लगता है कि हाय मैं कितनी खराब हूँ, पता नहीं कैसे कर्म बंध गए। ऐसे में हम क्या करें, इन विकल्पों से कैसे बचें? हाँ देखो, ऐसा है। अ, विकल्प तो अच्छे हो बुरे हो चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है ना, बिना विकल्प के तो कोई भी जीव रह ही नहीं सकता। हाँ, ये बात तो है। ठीक है ना, अपनी भूमिका के अनुसार। निर्विकल्प अवस्था भी टोडरमल जी ने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में बोला है कि निर्विचारता का नाम निर्विकल्पता नहीं है। है ना, तो अब हम लोग विचार को भी विकल्प मान लेते हैं, तो हर चीज़ विकल्प में नहीं जाएगी। निर्विचारता होना विकल्प नहीं है, ये खास बात है ध्यान रखने की। तो अब जो भी विचार चलते हैं वो चलेंगे, पहले तो ये दृढ़ श्रद्धान रखो कि ये भी एक स्वभाव है, पर्यायात्मक स्वभाव है। त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, लेकिन पर्यायात्मक तो है। उसको भी तो हम उड़ा के तो नहीं कर सकते ना अपना कार्य। तो ये रखो, है ना। और इसलिए इनसे घबराना नहीं, पहली बात। तो घबराओगे जितना उतनी टेंशन आएगी, उतना ही लगेगा डर कि हाय मैंने क्या क्या कर दिया। जैसा भी तुमने बोला कि हाय मैं तो पापी हो गई। अक्सर हम लोग ऐसी चर्चा करते हैं आपस में एक एक परिणाम की कि हाय मेरे ने क्या कर दिया, मेरे तो बहुत खोटे परिणाम आते हैं, आदि आदि प्रकार से हम रोते ही रहते हैं। तो ये जो है ना, देखो चलो अच्छा, मैं तुम्हें कल रात का ही ना एक आज सुबह सुबह का असल में 5 बजे का मैं एक प्रसंग बताती हूँ। आज ही हुआ मेरे साथ। तो उसमें क्या हुआ, जैसे मैं रात को सोई ना, तो सुबह 5 बजे, 5:30 का तो अलार्म लगा ही था, 5 बजे अपने आप ही नींद खुल गई बिना अलार्म के। अच्छा। तो पहले तो मैंने सोचा यार अभी उठते हैं, पड़े रहो, क्या करेंगे, काम तो कुछ कर नहीं सकते इतने अंधेरे में। फिर मैंने सोचा नहीं यार, उठ के थोड़ा सा अपना सामायिक वगैरह ही कर ली जाए, ऐसे पड़े रहना ठीक, क्योंकि कमजोरी थी, अभी बुखार भी पूरा गया नहीं है, तो उस वजह से ना तो हिम्मत सी नहीं हो रही थी। लेकिन खैर तभी क्या हुआ, पड़े पे हिम्मत नहीं कर पा रही थी उठने की, परिणाम चल रहे थे ऐसे। अच्छा जी। तो इतने में ऐसे चलते परिणामों में मुझे क्या समझ में आया विनीता, इतनी बढ़िया बात समझ में आई कि मैं अनचाहे ही उछल के बैठ गई। कहाँ तो मैं उठने का प्रयास नहीं कर पा रही थी, इतनी कमजोरी लग रही थी, और कहाँ मैं उछल के बैठ गई और इतनी प्रफुल्लित हो गई, मन करा बस अभी भजन लगाऊं और नाचना शुरू कर दूं। तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे रात भर हम सोए, पूरे घर में अंधेरा होता है पूरी रात में, और इतना सामान घर में फैला होता है, खुला सामान, अलमारियों की बंद अलमारियों में जो है उसकी मैं बात नहीं कर रही, खुला सामान भी इतना फैला पड़ा होता है और वो हमें बिल्कुल नहीं दिखता उस अंधेरे में। ठीक है, लेकिन तभी भी हम जब सुबह उठते हैं तो हमें एक सेकंड के लिए भी ये थॉट नहीं आता कि हाय इतनी गहरी रात आई थी, इतना गहरा अंधेरा था, मेरा कहीं सामान तो नहीं इधर उधर हो गया, मैं जरा चेक तो कर लूं, मैंने क्या कर दिया, मैं सो कैसे गई इतने अंधेरे में, मेरा पुरुषार्थ क्यों नहीं चला, ये कहना चाह रही हो ना। तो पुरुषार्थ संबंधी ही सवाल कर रही हो। तो कि पुरुषार्थ कैसे चले, तो हम कभी भी ये विचार नहीं करते। सुबह उठ के सीधे उठते हैं और अपने काम पे, दैनिक क्रियाओं में लग जाते हैं। तो इतने निश्चिंत हैं हम इस बात से कि ये जो अंधेरा आया है इसने हमारे सामान को छुआ तक नहीं है, जिसको आचार्यों ने अस्पर्शी आत्मा बोला। तो इसी चीज का अब ये जो दृष्टांत आते हैं ना विनीता, ये क्यों लिए, ये क्यों आते हैं? दृष्टांतों से हमें दार्ष्टान्त को समझना है। मतलब यूं समझो, क्या कहना चाहिए, साधन से साध्य को समझना है ना, प्राप्त से अप्राप्त को समझना है। अच्छा। तो अभी हमें आत्मा अप्राप्त है, हमारा स्वभाव, आत्मा कहना भी बोझिल लगता है, अच्छा नहीं लगता, लगता है जैसे थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को समझने के लिए ये दृष्टांत लेने पड़ते हैं, क्योंकि कमजोरी है ना, अभी अनादि का अभ्यास विषय कषायों का है, इसलिए। तो जैसे वहाँ हम बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि इतनी अंधेरी रात में भी हमें ये पक्का पता है कि इस अंधेरे ने हमारे सामान को छुआ भी नहीं है, ज्यों का त्यों जहाँ का तहाँ व्यवस्थित रूप से रखा, हिला तक नहीं है। ये बात है ना,
तो वही चीज हमें यहाँ करनी है कि कितनी भी मोहरात्रि जिसको तुम कह रही हो कि विकल्प आते हैं, कई कई दिन चल जाते हैं, टेंशन दे जाते हैं, दुखी करते रहते हैं, ये जो बातें आ रही हैं ये मोहरात्रि है, समझ लो। मोहरात्रि कह लो, अज्ञान कह लो, वीर्यांतराय कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म, कोई सा भी कर्म का उदय आ जाए, कैसा भी, वो सब इस रात की तरह लगाना। अच्छा, ठीक है ठीक। कि ये रात आकर के गई, उस तरह से कैसा भी कर्म आकर के चला जाए, तीव्र से तीव्र अनुभाग को लिए हुए ज्ञानावर्णी कर्म आ जाए, मोह आ जाए, वीर्यांतराय कर्म आ जाए। कई बार होता है कि हम जानते समझते तो सब है मगर पुरुषार्थ नहीं चल पाता, तो वो वीर्यांतराय कर्म के कारण होता है। अच्छा, जानना समझना अपना कार्य प्रॉपर कर रहा है, लेकिन अपनी ओर का ढलान नहीं बन पा रहा, तो उसमें निमित्त बनता है वीर्यांतराय कर्म। तो इस तरह से कोई सा भी कर्म आ जाए, तीव्र से तीव्र अनुभाग बोल रही हूँ मैं, वो आ जाए चाहे, अच्छा, लेकिन वो इस गहन रात की तरह से हमारे अंदर जो ज्ञान है और जो अनंत गुणों का सामान एक रखा है व्यवस्थित रूप से, उसको छू भी नहीं सकता, बहुत बढ़िया, उसको छूने में समर्थ ही नहीं है ये। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाहर की सृष्टि का नियम अलग और अंदर का अलग। हाँ बिल्कुल, स्पर्शी तो स्पर्शी, बाहर की भी वस्तु एक दूसरे से स्पर्शी है। जैसे चीनी के साथ में करेले को कितना समय रखें कि करेला मीठा हो जाए या चीनी कड़वी हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी, नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, हाँ बिल्कुल, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ भी वस्तु व्यवस्था ही नहीं है, कैसा भी विकल्प आ जाए। तुम तो एक छोटे से घर गृहस्थी की इसकी बात कर रही हो, मैं तो कह रही हूँ पूरे से पूरे के पूरे अनुभाग तीव्र से तीव्र लिए हुए भी आ जाए। अब हालांकि मेरे भी अभी जैसे बीमार पड़ी हुई थी तो बड़ा दर्द था बॉडी में, तो इतने दर्द में तड़प भी रही थी मैं, उसके बाद भी मुझे ये एहसास था कि तीन लोक की सारी वर्गणाएं मिल करके एक साथ अपने तीव्रतम अनुभागों सहित भी अगर मेरे आ जाए उदय में, तो भी मेरे ज्ञान की एक समय की पर्याय को छू नहीं सकती, नहीं छू सकती, और मुझे जानने से रोक नहीं सकती। देखो कितने भी तीव्र अनुभाग वाले दर्द आए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ज्ञान ने उनको जाना कि नहीं जाना, तभी तो उपचार किया, अपना देसी तरीके से किया, घर में किया, लेकिन किया तो अगर अटक जाता ज्ञान उसमें या उस रूप हो जाता, दर्द रूप हो जाता, तो जानने में असमर्थ होना ही उस रूप होना है, बिल्कुल, वरना हो ही नहीं सकता। तो जानने रूप तो रहता है, अजानपना तो होता ही नहीं कभी ज्ञान में। तो इससे ये पता चलता है कि पररूप हमारा ज्ञान या हम हो ही नहीं सकते, और एक समय की पर्याय की बात है ये सारी। त्रिकाली मत लगाना हर चीज में, क्योंकि एक समय कहते हैं ना सामान्य से विशेष बलवान, हाँ बिल्कुल होता है, तो सामान्य तो हुआ त्रिकाली स्वभाव। अब जो एक एक समय की पर्याय उठ रही हैं, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले पौंडीचेरी का समुद्र का वीडियो डाला था, समुद्र की लहरों, है ना, तो हाँ, तो वो जो समुद्र है वो तो सामान्य है, बिल्कुल, और जो उसकी लहरें हैं वो विशेष है। तो वो विशेष में ही तो बलवानपना है जो हमें अपनी तरफ समुद्र आकर्षित कर रहा है, वरना समुद्र के अंदर जाने की तो हमारी हिम्मत ही नहीं है। हम तो किनारे खड़े होके लहरों में ही तो मजा लेते हैं ना, बिल्कुल, समुद्र में तो जाने बड़े बड़े तैराक डरते हैं एक बार को जाने से, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये जो हमारी एक एक समय की जो पर्याय चल रही है, ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञान परिणति जिसे कहा, जानन पना जिसे कहा, ये ध्रुव पने चल रहा है। अब जब मैं सोई रात को, कुछ नहीं दिखाई दिया, स्वभाव भी अपना नींदों में कहाँ समझ आता है, गहरी नींदों में सो जाते हैं, और लेकिन उठे जब जैसे ही पूरा का पूरा सामान व्यवस्थित, उसी प्रकार जैसे ही अपनी तरफ देखा, इन विकल्पों की उपेक्षा करके, इनकी छुट्टी करके जैसे ही अपनी तरफ देखा, तो ज्ञान लहराता हुआ अथाह प्रवाह के साथ लहराता हुआ दिखता है ना। यही हमारी सामर्थ्य है और यही हमारी महिमा है। तो इसका जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक ये टेंशन और भय जो है ना, जो तुमने सवाल उठाया, वो दूर नहीं होगा। उसको दूर करना है तो ये एक एक समय के परिणामों से विचलित नहीं होना है,
आ गए चले गए, वो उदय जनित थे, उनका विपाक काल था, वो उदय में आने का समय था वो उनका, जो पहले के बंधे थे। कुछ नया नहीं कर होके गया है। अच्छा। जो पहले के कर्म बंधे थे उनका जब समय पक गया उदय में आने योग्य, पहले तो आबादा काल पड़ा होता है, तो सत्ता में पड़े होते हैं, जब वो आबादा काल पूर्ण होता है तब वो उदय में आता है कर्म। तो वो उनका उदय में आने का समय पक गया था, तो वो उदय में आया और चला गया। वो हमें क्या कह के गया? उसने तो हमसे नहीं कहा कि तू आर्त ध्यान कर, तू रो बैठ के, तू टेंशन ले, वो तो हमें ये कह के नहीं गया ना। वो तो आया और अपना परिणमन करके उस तरह का विकल्पात्मक रूप से और चला भी गया, लेकिन हम उसको स्मृति में बसा लेते हैं। ये भूल कर जाते हैं, ये भूल करते हैं। और स्मृति क्या है? हमारा ही तो बिल्कुल है ना, स्मृति ज्ञान, मति ज्ञान के भेद। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जो बताए हैं 5 भेद, उनमें स्मृति ज्ञान भी तो है ना एक भेद। बिल्कुल। तो अब ये स्मृति ज्ञान जो है ना, इसमें हम जो बसा लेंगे वही धीरे धीरे करते अभ्यास, जितना उसका जिस विकल्प का हम अभ्यास जितना गहरा करेंगे, इस स्मृति ज्ञान को देते चले जाएंगे, उतना ही वो धारणा ज्ञान में बसता चला जाएगा धीरे धीरे। ये है सारा खेल। तो अब अगर हमें धारणा ज्ञान में स्वभाव को बसाना है तो हमें बुद्धिपूर्वक उठा उठा करके, जैसे अभी बताया मैंने कि कैसा भी विकल्प आ जाए, एक ही तरीका नहीं है, अनंतों तरीके हैं, कहीं से भी कैसे भी उठा लो, लेकिन स्वभाव को हम उठाते चले जाएं। ज्ञान की अखंडता जो आ रही है अंदर से, उसको उठाते चले जाएं। जो भी विकल्प आए, चाहे वो शुभ के ही क्यों ना हो, हम शुभ के विकल्पों में भी तो अटकते हैं, पाप में थोड़ी अटकते हैं। पाप वालों से छूटना चाहते हैं, शुभ से छूटना नहीं चाहते, उनको भी पकड़े रखना चाहते हैं। तो अटके तो हम विकल्पों में ही हैं, शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो उनसे हट करके उनके पीछे जो उनको जानने देखने वाली एक आंख वर्त रही है, आंख तो ये सब कथन मात्र है, मतलब एक जो जाननपना दिखाई दे रहा है, उस वस्तु को पकड़ते चले जाओ। देखो वहां पर ना विकल्प दिखेगा, ना खंड दिखेगा, ना कोई क्रैक दिखेगी, दरार नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। वहां दिखेगा तो जानना ही जानना, जानना ही जानना, बराबर, जानना ही जानना, जानना ही जानना है। और वो आ रहा है, आ रहा है, किसी विकल्प को लेके आ रहा है क्या? वो ना, वो तो ज्ञानपन ही आ रहा है, ज्ञानपन ही खत्म हो रहा है, ज्ञानपन ही उत्पाद, ज्ञानपन ही व्यय, और ज्ञानपन अध्रुव रह रहा है, ज्ञानपने से ध्रुव रहता हुआ उत्पाद व्यय कर रहा है। तो ज्ञान अगर वो विकल्प रूप उत्पाद कर लेगा और विकल्प रूप व्यय हो जाएगा, तो उसमें ध्रुव रूपता ज्ञानपने कैसे सिद्ध करोगे? हो रहा ही नहीं पाएगी, वो तो खंडित हो गई उसकी। तो ज्ञानपने ही ध्रुव रहता है, ज्ञानपने ही उत्पन्न होता है, मतलब जान रहा है, फिर व्यय हो गया, फिर जान रहा है, फिर व्यय हो गया। विकल्पों में परिवर्तन चल रहा है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन दौड़ी चली जा रही है, पटरी पे दौड़ रही है, और सामने से इतने पेड़ पौधे और सब निकलते जा रहे हैं, और वो हिलते हुए लग रहा है, हमें लगता है कि वो चल रहे हैं पेड़ पौधे, तो वास्तव में पेड़ पौधे थोड़ी चल रहे होते हैं, और वो छूट भी पेड़ पौधे ही रहे होते हैं। जैसे जैसे गाड़ी आगे आगे जाती है वैसे वैसे पेड़ पौधे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन गाड़ी ध्रुवपने से चल रही है। तो वो जो जितना भी छूटना और उत्पान, नया पेड़ का प्रकट होना, पुराने का छूटना पीछे, इस प्रकार जो हो रहा है वो पेड़ों में हो रहा है ना, ट्रेन में तो नहीं हो रहा, हम में तो कुछ नहीं हो रहा। उसी प्रकार हम केवल अपनी ज्ञान गाड़ी में बैठे हैं, चैतन्य गाड़ी में बैठे हैं, तो उसमें सिर्फ चेतना का ही उत्पाद व्यय है, उससे कोई मतलब ही नहीं है कैसा विकल्प आ रहा है, कैसा जा रहा है। हम खुद मेमोरी में बसा बसा के उसको लंबो लंबो खींचते हैं, और खींच खींच के फिर उसके नए बीजारोपण करते हैं। अगर उसी समय या जब जागे तब सवेरा, जब भी ख्याल आ जाए तुरंत इस प्रकार से उठाने की हमें आदत होनी चाहिए। बहुत गजब है वास्तव में, ये होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो बस इसी प्रकार से सारा हमारा अभाव होगा, टेंशन का, दुखों का। सही है, बहुत बढ़िया समझा, समझ आ गया? बहुत सुंदर। हाँ, ख्याल में है। बस यही तो मुझे रात को ही आया ना, सुबह सुबह ख्याल में, बहुत मजा आया, बहुत, जैसे मेरा दिन एकदम प्रफुल्लित हो गया, ऐसा हो गया बिल्कुल। है ही प्रफुल्लित होने की बात। हाँ, बहुत सुंदर।
ठीक है, फिर हम बाकी चर्चा हम फिर हाँ कभी करेंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अभी इसको बंद करते हैं। हाँ ठीक है रश्मि।